दोस्तों अंग्रेज़ी में एक कहावत है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, यानी एक खूबसूरत वस्तु हमेशा के लिए सभी को खुशी प्रदान करती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ढेरों खुशियाँ। दोस्तों क्रिसमस का सीज़न फुल्ली ऑन है और यह क्रिसमस कैक्टस का पौधा भी अपनी खूबसूरती को बिखेर रहा है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ब्यूटीफुल और साथ ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट, वाटरिंग, फीडिंग, प्रूनिंग और अंत में मैं शेयर करूंगा इसकी पॉटिंग सॉइल और इसके प्रोपगेशन को कैसे किया जाता है। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस खूबसूरत प्लांट का नाम है हॉलीडे कैक्टस, या इसे क्रिसमस कैक्टस या इसे थैंक्सगिविंग कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका लैटिन नेम है श्लुमबर्जरा ब्रिजेसियाई या श्लुमबर्जरा ट्रंकाटा। दोस्तों वैसे फ्लावरिंग के आने पर यह पौधा गार्डन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बन ही जाता है, लेकिन बिना फ्लावर्स के भी यह एक स्ट्रक्चरली ब्यूटीफुल पौधा है। अच्छी केयर के साथ कई सालों तक आप इस पौधे को अपने पास रख सकते हैं। इस पौधे की सनलाइट, वाटरिंग, पॉटिंग सॉइल वगैरह बाकी रिक्वायरमेंट को समझने से पहले जो है यह जानना ज़रूरी है कि यह एक ट्रॉपिकल एपीफाइट है, यानी कि वर्षावनों में उगने वाला पौधा है और यह पेड़ों के ऊपर उगता है, जहाँ पे ये अपनी जड़ें धंसा लेता है और वहीं से अपने लिए पोषण प्राप्त करता रहता है। दोस्तों स्क्रीन पर जो क्लिप चल रही है उसमें आप मेरे पिछले साल की फ्लावरिंग को देख सकते हैं, जो कि इस बार के मुकाबले काफ़ी कम थी, लेकिन मैंने इसमें कुछ नए टिक्स और टेक्निक्स अपनाई थी, जिससे मुझे इस बार बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग मिली है। तो अगर आप भी इन निर्देशों का पालन करते हैं तो आपको भी ऐसे ही फ्लावरिंग या इससे भी अच्छी फ्लावरिंग मिल सकती है। दोस्तों चूँकि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में यह पौधा पेड़ों के ऊपर उगता है, इसीलिए इसे हल्की धूप या छनती हुई धूप में रहना ही पसंद है। तो अगर आप इसे पेड़ों के छाया में रखते हैं तो ये बेस्ट है, वरना आप उसे ऐसी जगह पे भी रख सकते हैं जहाँ पे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट आती हो और धूप की तेज़ रोशनी ना हो। दोस्तों सनलाइट से जुड़ी हुई दो टिप्स यह होंगी कि आप जब भी इस पौधे को सनलाइट से छाँव में ले जाते हैं या छाँव से सनलाइट में ले आते हैं तो जल्दबाजी में न कीजिएगा। कम से कम 2 दिन का समय इसे अपने आप को एडजस्ट होने के लिए ज़रूर देना चाहिए। और दूसरी टिप यह होगी दोस्तों कि इस प्लांट को अच्छी फ्लावरिंग देने के लिए 12 घंटों की डार्कनेस की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो है यह विंटर के सीज़न में जो है फ्लावरिंग देता है, जब जो है इसे 12 घंटे से ज़्यादा की डार्कनेस मिल जाती है। अगर आप इनमें आर्टिफिशियली ब्लूम करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो अब आपको इस पौधे को शाम से ही एक कार्डबोर्ड के डब्बे से ढक करके रखना पड़ेगा, और ध्यान दीजिएगा कि आप इसे 12 से 14 घंटों के लिए ढक करके रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इसमें ऑफ सीज़न फ्लावरिंग भी पा सकेंगे। दोस्तों अगर इस प्लांट की पत्तियों का रंग जो है लाल या भूरा हो जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो है यह ज़्यादा धूप में है, और इसे तब हमें शेड में रख देना चाहिए। दोस्तों वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। वीडियो शूट कर लेना तो आसान होता है, लेकिन इसकी एडिटिंग कर करके इसमें वॉइस ओवर दे करके वीडियो को प्रेजेंटेबल बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को अभी लाइक दे दीजिए, और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, कई दिनों से चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वैसे तो यह वर्षावनों का पौधा है, लेकिन इसके रूट्स को पानी में ठहरना अच्छा नहीं होता। लेकिन जब हम इसे गमले में लगाते हैं तो गमलों में पानी रह जाता है, इसीलिए हमने जो है जिस मिट्टी को बनाया हुआ है उसमें से पानी बिल्कुल भी निकल जाएगा और ज़रा भी उसमें जो है पानी ठहरेगा नहीं। तो आप इसकी जब वाटरिंग करें तो हमेशा मिट्टी को चेक करके ही इसकी वाटरिंग किया कीजिए। अमूमन 1-2 इंच अगर ऊपर की मिट्टी जब सूख जाती है तब आप इसे वाटरिंग दिया कीजिए, वरना अगर आप एक रूल ऑफ थंब के रूप से चलना चाहते हैं तो इसे हफ्ते में 1 बार पहले पानी दीजिए। अगर आपको लगता है कि पौधा स्वस्थ है तो इसी रूटीन को फॉलो कीजिए, वरना अगर आपको लग रहा है कि पौधे में पानी की कमी हो रही है तो हफ्ते में 2 बार पानी देना शुरू कीजिए।
दोस्तों वाटरिंग से रिलेटेड 2 टिप्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। पहला तो ये कि जब भी इसे पानी दे, पानी इतना ज़्यादा ना दे कि वह गमले से बाहर निकल करके आ जाए। और दूसरी टिप यह है कि ठंडियों के मौसम में आपको इसकी वाटरिंग कम करनी पड़ेगी। इनफैक्ट जब इसका फ्लावरिंग सीज़न आ जाएगा तब इस पौधे की वाटरिंग बिल्कुल भी कम कर देनी होगी। तब इस पौधे को लगेगा कि अब इसका बचना मुश्किल है और यह ज़्यादा फ्लावरिंग देगा। दोस्तों अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो तो तब आपको इस प्लांट को बचाने के लिए दिन में कम से कम 1-2 बार इसकी मिस्टिंग समर सीजन्स में ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों आप एक ट्रे में कुछ कंकड़ डाल करके उसमें पानी लगा करके इस गमले को उसके ऊपर भी रख सकते हैं, जिससे कि इससे एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलता रहेगा। दोस्तों किसी भी प्लांट की ग्रोथ के 3 फेजेस होते हैं। एक होता है ग्रोथ फेज़, दूसरा होता है फ्लावरिंग और उसके बाद आती है डोरमेंसी की फेज़। तो इसकी फर्टिलाइजिंग को भी दोस्तों जो है इसके फेज़ को ध्यान में रख करके ही करना होगा। दोस्तों फ्लावरिंग के फेज़ के तुरंत बाद इस पौधे में डोरमेंसी की फेज़ आ जाती है, जिस समय इसे पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो उस समय हमें इसे कोई फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देना चाहिए। बसंत या स्प्रिंग सीज़न के आने से पहले पहले यानी कि जनवरी के ख़त्म होते होते जो है इस पौधे में ग्रोथ फेज़ स्टार्ट हो जाती है और उस समय पे आप इसके गमलों में जो है लगभग 1 मुट्ठी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी कंपोस्ट दे सकते हैं, जो इसके लिए पर्याप्त होगी। इसके बाद हर 1 महीने के अंतराल में आप इसे सितंबर के महीने तक जो थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट दे सकते हैं। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट या गोबर खाद की कंपोस्ट भी इसे दे सकते हैं। दोस्तों अपने प्लांट्स को हरे भरे और बुशी बनाने के लिए एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वह है प्रूनिंग की। दोस्तों इस प्लांट को भी प्रूनिंग ज़रूरी है, लेकिन प्रूनिंग कब कीजिएगा? जब इसकी फ्लावरिंग हो जाए तब आप जो है इसके पतले पतले टहनियों को, पत्तियों को हटा सकते हैं। आप इसकी ड्रास्टिक प्रूनिंग भी कर सकते हैं या आप चाहें तो लाइट प्रूनिंग कर करके इसके 1/3 प्लांट्स को आप जो है हटा भी सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसकी लाइट प्रूनिंग की है और इसके लगभग 1/3 भाग को हटा दिया है। दोस्तों अब हम वीडियो के उस सेगमेंट में आ गए हैं जहाँ पे हम इसके लिए पॉटिंग सॉइल को प्रिपेयर करेंगे और साथ ही साथ कुछ कटिंग्स को भी लगाएंगे और प्रोपगेशन को समझेंगे। दोस्तों इस सेगमेंट को मैंने पिछले साल की फ्लावरिंग के बाद शूट किया था और हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें जो मैंने कटिंग्स लगाई थी वो किस तरह से ग्रो हुई हैं और क्या उनमें सक्सेसफुल फ्लावरिंग हुई है या नहीं। दोस्तों कहने की ज़रूरत नहीं है कि गार्डनिंग वीडियोस बनाना बहुत ही मुश्किल है और इसमें काफ़ी लंबा इंतज़ार भी करना पड़ता है और बहुत सारा डेटा, बहुत सारे वीडियोस अपने पास रखने पड़ते हैं और उन्हें बनाना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों अगर मेरी मेहनत आपको दिख रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब इसके पॉटिंग सॉइल को समझते हैं। दोस्तों यह पौधा अपने आप को रूट बाउंड ही रखना पसंद करता है और उसी अवस्था में यह बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसीलिए आप जब भी इसके लिए एक पॉट लें तो हमेशा एक छोटा पॉट ही लें। 5 या 6 इंच का पॉट या इवन 4 इंच का पॉट जो है एक छोटे प्लांट के लिए काफ़ी है। आप इसके लिए एक हैंगिंग पॉट भी ले सकते हैं, वरना एक नॉर्मल टेराकोटा पॉट भी ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे टेराकोटा पॉट अवेलेबल नहीं है तब आप इन्हें प्लास्टिक पॉट्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसमें 3 से 4 बड़े बड़े होल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ आप देख ही सकते हैं कि मैं अपने पौधे को लगा रहा हूँ इस गमले में। यह प्लास्टिक का गमला है जिसमें मैंने 6 बड़े बड़े छेद कर दिए हैं और उन छेदों के ऊपर जो है छोटे छोटे ईंट के टुकड़े रख दिए हैं। अब इसके ऊपर से मैं यह जाली इसके ऊपर से लगा दूंगा और फिर इसके बाद इसे हल्की पॉटिंग मिक्स से मैं इसे भर दूंगा। दोस्तों इसकी पॉटिंग सॉइल बनाने में जो मुझे आइडियल मिक्स लगी वह है 1 भाग मोटी रेत, 2 भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल, हाफ भाग कोकोपीट और हाफ भाग लकड़ी के कोयले के टुकड़े। और अब इसमें 1 मुट्ठी कंपोस्ट को मिला सकते हैं।
दोस्तों यह हैवी फीडर नहीं है, इसीलिए जो है ज़्यादा कंपोस्ट देना इस प्लांट के रूट्स को जला सकता है। दोस्तों इस तरह से बनी हुई पॉटिंग सॉइल बहुत ही पोरस होगी और बिल्कुल भी पानी को रोक करके नहीं रखेगी। इसमें से पानी अच्छे से बह जाएगा और हवा भी इसके अंदर आती जाती रहेगी, जो कि इस प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों यह मेरा मदर प्लांट है और मेरे सारे प्लांट्स मैंने इसी मदर प्लांट से ही प्रोपगेशन करके बनाए हैं। दोस्तों इस प्लांट को प्रोपगेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इनकी पत्तियों से यहाँ आप देख सकते हैं कि रूट्स ऐसे ही बाहर निकलती रहती हैं। आपको बस इनकी कटिंग लेनी है और उसे हल्की भुरभुरी मिट्टी में लगा देनी है। ध्यान दीजिएगा, वाटरिंग सिर्फ हाथों से कुछ पानी छिड़क करके ही करनी है। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि 1 साल के बाद इन कटिंग्स का क्या हाल है और इनमें कैसी फ्लावरिंग हो रखी है। तो इनमें काफ़ी गज़ब की फ्लावरिंग हुई है दोस्तों, और ऐसी फ्लावरिंग मैंने आज तक कहीं भी किसी के यहाँ भी नहीं देखी है। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों कि इन प्लांट्स में पानी कम ही दूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये प्लांट्स भले ही सूखे रह जाएं पर इनमें ज़्यादा पानी ना गिरे। लेकिन फिर भी कभी कभी जो है इसमें पानी ज़्यादा हो ही जाता है, और तब तो जो मेन समस्या इस पौधे को आती है वह है रूट रॉट की समस्या। और रूट रॉट जो है पानी की अधिकता से ही होता है। या हमारे गमलों में पानी सूखता नहीं है और हम ऊपर से रोज़ पानी देना शुरू कर देते हैं, तब जा कर के रूट रॉट की प्रॉब्लम पौधे में आ सकती है। इसलिए इससे बचने के लिए जो है दोस्तों, आपको पौधे में जो है कम से कम 2 से 3 महीनों में एक बार आधा से 1 चम्मच फंगीसाइड का पाउडर डालना ज़रूरी रहता है। या आप इसमें 1 चम्मच नीम खली पाउडर भी दे सकते हैं अगर आपके पास वह अवेलेबल है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ जो पौधे हैं ये जो है मुरझाए हुए लग रहे हैं और इनकी फ्लावरिंग भी अब लगभग समाप्त हो चुकी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये इस तरह से मुरझाए हुए क्यों हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके जो टहनियाँ है जो मिट्टी के अंदर दबी हुई थी उसका कलर कुछ इस तरह से फेड हो चुका है और इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम आ चुकी है। इसमें जड़ है ही नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी यह फ्लावरिंग दे रहा था। तो अब मैं इसे अलग कर दूंगा और ताकि जो है रूट रॉट का इन्फेक्शन दूसरे पौधों पे ना फैले। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इन पौधों को इस रसगुल्ले के एक डिब्बे में लगाया हुआ है। दोस्तों यह एक वेस्ट है और हम लोग नॉर्मली ऐसे डब्बों को घर से फेंक देते हैं, लेकिन मैंने इसमें भी जो है पौधों को लगाया हुआ है और आप उनमें अच्छी फ्लावरिंग भी देख पा रहे होंगे। दोस्तों अगर आप भी किफ़ायती गार्डनिंग करना चाहते हैं, डब्बों में फ्लावर्स को लगाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि डब्बों में फूल कैसे लगते हैं या लगाए जाते हैं या अच्छे लगते हैं या नहीं, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मैं उसका लिंक इस वीडियो के अंत में चला दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये फूल आपको कैसे लग रहे हैं? क्या आपको ये पसंद आ रहे हैं? क्या आपके पास ये हैं और इस तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं, या आप इसे अगली बार नर्सरी से ज़रूर उठा करके लाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक पौधे लगाते रहें और खुश रहें। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दोस्तों सनलाइट से जुड़ी हुई 2 टिप्स यह होंगी। दोस्तों सनलाइट से जुड़ी हुई 2 टिप्स, अगर आपके यहाँ टेराकोटा पॉट, हाय भगवान।